बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रामनाथ नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और सीधे स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पत्नी सीता एक गृहिणी थी, जो सादगी से घर संभालती और पति के साथ खेतों में भी हाथ बटाती। दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से अपने जीवन को संवारा था। रामनाथ और सीता का एक ही बेटा था, सुरेश। बचपन में वह बहुत होशियार और आज्ञाकारी था। गांव के स्कूल में उसकी गिनती तेज बच्चों में होती थी। गांव वाले कहते, रामनाथ, तेरा बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसकी आंखों में चमक है। यह सुनकर रामनाथ और सीता के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल जाती। समय बीतता गया। सुरेश पढ़ाई करके शहर चला गया। शुरुआत में वह अच्छे अंकों से पास होता रहा, पर धीरे धीरे बुरी संगति में पड़ गया। कॉलेज के दोस्तों के साथ उसने सिगरेट और शराब पीना शुरू कर दिया। जो लड़का कभी अपने पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, अब माता पिता की मेहनत की कमाई शराब और मौज मस्ती में उड़ाने लगा। रामनाथ ने कई बार समझाया, बेटा, शराब इंसान को बर्बाद कर देती है। ये आदत छोड़ दे, वरना तेरा जीवन अंधकार में चला जाएगा। पर सुरेश हर बार हंसकर कह देता, अरे बाबा, आप गांव के लोग क्या समझेंगे? ये तो हमारी स्टाइल है। आजकल हर पढ़ा लिखा लड़का पार्टी करता है। आप बेकार की चिंता छोड़ दीजिए। सीता का दिल हर रोज रोता। वह अपने बेटे को राह पर लाने की कोशिश करती। कभी प्यार से समझाती, कभी भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को सही राह दिखाना। पर सुरेश पर शराब का नशा इतना हावी हो गया था कि उसे माँ बाप की आंखों में छलकते आंसू भी नजर नहीं आते। रामनाथ और सीता ने सोचा, शायद शादी के बाद जिम्मेदारियों से सुरेश सुधर जाएगा। उन्होंने गांव की एक भली लड़की राधा से उसका विवाह कर दिया। राधा संस्कारी और धैर्यवान थी। शादी के बाद शुरू में लगा कि शायद सुरेश बदल जाएगा, लेकिन कुछ ही महीनों में पुरानी आदतें लौट आईं। राधा दिन रात पति को समझाने की कोशिश करती, सुनो जी, ये शराब सेहत और इज्जत दोनों खराब कर देती है। आप क्यों अपना जीवन यूं बर्बाद कर रहे हो? लेकिन सुरेश अक्सर नशे में झगड़ता और कहता, तुम्हें क्या पता शहर की जिंदगी के मजे, चुपचाप घर संभालो। धीरे धीरे सुरेश की आदतें परिवार पर बोझ बनने लगीं। घर के खेत बेचकर वह शहर में दोस्तों के साथ पार्टी करने लगा। पिता की मेहनत की कमाई और मां के गहने सब उसकी लत की भेंट चढ़ गए। राधा का धैर्य भी टूटने लगा। वह सोचती, मैंने तो सपने देखे थे कि पति के साथ सुखमय जीवन बिताऊंगी, लेकिन यहां तो रोज अपमान और दुख मिल रहा है। गांव में भी लोग बातें करने लगे, देखो, रामनाथ का बेटा कितना शराबी और आवारा हो गया है। सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक दिन सुरेश नशे में धुत होकर मोटरसाइकिल चला रहा था। नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे गिर पड़ा। हाथ पैर घायल हो गए। लोग उसे अस्पताल ले गए। जब होश आया तो पिता बिस्तर के पास खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रामनाथ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुझे बचपन से सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से जीना, पर तूने हमारी उम्मीदें तोड़ दी। आज तेरी हालत देखकर मेरा दिल रो रहा है। सुरेश ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में पहली बार झटका लगा। जब वह घर लौटा तो मां ने उसके पैरों में तेल लगाया और कहा, बेटा, तू चाहे जितनी गलती कर ले, मैं तुझे माफ कर दूंगी। बस तू ये शराब छोड़ दे। देख, तेरा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ। तू चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। मां की करुणा भरी बातें सुरेश के दिल को छू गईं। उसने निश्चय किया कि अब वह शराब को हाथ नहीं लगाएगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। शरीर कांपता, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन होता, लेकिन मां, पिता और पत्नी ने उसका साथ दिया। राधा ने उसके लिए देसी नुस्खे और हर्बल दवाएं दी। पिता रोज मंदिर ले जाते और मां हर रात भगवान से उसके लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे सुरेश ने शराब छोड़ दी। सुरेश ने गांव लौटकर फिर से खेती संभालनी शुरू की। मेहनत और ईमानदारी से उसने थोड़े ही वर्षों में खेतों को संवार लिया। उसने गांव के युवाओं को भी समझाना शुरू किया, दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी शराब से बर्बाद होते देखी है। मत फंसो इस जाल में। मेहनत करो, माता पिता की सेवा करो, यही असली सुख है। गांव वाले अब उसका सम्मान करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरी आदतें इंसान का जीवन बर्बाद कर देती हैं, परंतु यदि परिवार का साथ और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी बुरी लत छोड़ी जा सकती है।
माता पिता का आशीर्वाद और पत्नी का धैर्य किसी भी इंसान को सही राह पर ला सकता है।